भारत पाकिस्तान सीमा से आप सीधा एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं किस तरह से 74वीं वर्षगांठ का अभी थोड़ी देर में यहां आयोजन शुरू होगा। हम अटारी में आपको पल पल की तमाम जानकारियां देंगे, कैसे बीएसएफ के जवान आज़ादी के इस लम्हे को और यादगार बनाएंगे। तमाम चीज़ें हमारे साथ आप भी देखेंगे और एबीपी न्यूज़ तब तक यहां पर मौजूद रहेगा जब तक आज़ादी के जश्न की हर तस्वीर हम आप तक नहीं पहुंचा लेते। अटारी से सीधा भारत पाकिस्तान की सीमा है। अटारी भारत की तरफ से आखिरी स्टेशन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का वाघा स्टेशन पड़ता है और अटारी और वाघा के बीच में जीरो लाइन से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर हम खड़े हैं, क्योंकि 2 कदम की दूरी तो वैसे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए आजकल रखनी है। हम भी मास्क लगाकर तमाम काम करते हैं, लेकिन आवाज़ आप तक पहुंचानी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ये मास्क उतारा है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड से निपटने के लिए आप सबको भी प्रयासरत रहना है, ये हमारी आपसे अपील है। और इस पूरी पेशकश में मेरे साथ मन्नत रूम पंजाबी गायिका हैं, बहुत शानदार देशभक्ति के गीत गाती हैं, हमारे साथ रहेंगे। और बीएसएफ का मोटो है जीवंत पर्यंत कर्तव्य, यानी चट्टान और फौलाद जैसे उन हौसलों के आगे दुश्मन को कैसे नेस्तनाबूद करना है, ये बीएसएफ से सीखे। थोड़ी देर में बीएसएफ जवानों के वो फौलादी चेहरे जब आपको सामने दिखेंगे, जो तिरंगे को अपने हाथों में लेकर जाएंगे, तो पता लगेगा कि आज़ादी जो इतनी मुश्किलों से, इतनी कुर्बानियों से मिली है, आखिरकार उसे कैसे संभाल कर सहेज कर रखा जाता है। मन्नत, इस देशभक्ति के लिए आपने भी कुछ सोचा होगा जरूर। सबसे पहले तो जितने भी एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़, मुझे ये सुनहरी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बिकॉज मैं सोच सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ड्रीम था जो ट्रू है। आज इस जगह पर आना और यहाँ पे कुछ सुनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज मेरे लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकती हूँ मैं आज के लिए। सो थैंक यू सो मच। क्या आप हमारे देश के जवानों के लिए, जो हमें महफूज रखने के लिए, इस मुल्क की धरती को महफूज रखने के लिए जी जान लड़ा देते हैं इन सीमाओं पर जहां आप इस वक्त खड़ी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं एक गाने के जरिए, एक ऐसा गाना जो आज की डेट पे, आज के दिन हर एक हिंदुस्तानी के जुबान पर ये गाना है, और उसके जरिए मैं ये उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ इस गाने के जरिए, जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर शांति अमन से रह रहे हैं। जरूर मन्नत। लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमों पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए रही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
बहुत खूब। जरा याद करो कुर्बानी, हर कुर्बानी को आज के दिन उन वीरों को याद करता है जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा के लिए, इस आज़ादी के लिए और अपने वतन पर मरने मिटने वालों के शौर्य को बरकरार रखने के लिए अपने जिस्म की, अपनी जान की कुर्बानी लगाई है। और आज वो लम्हा है जब हम इन तमाम वीरों को याद भी करते हैं और साथ ही याद करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था 1947 में। आज़ादी के दिन आखिरकार किस तरह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान अस्तित्व में आया और हिंदुस्तान से भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन आज के दिन हर आदमी अपनी उस आज़ादी में सराबोर होकर एक ही चीज गाता है कि अगर हमारे देश की सेनाएं हैं, हमारे देश के वीर जवान हैं, तो हमारी एकता अखंडता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। अटारी से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में एक जीरो लाइन बनी। इस वक्त हम जहां अटारी में खड़े हैं, ये पिलर नंबर 102 के पास ज्वाइंट सीपी जो बनाई गई है, ज्वाइंट चेक पोस्ट जिसे बोलते हैं, ये है वो जीरो लाइन। देखिए, इस गेट के उस तरफ चले जाएंगे तो वो पाकिस्तान है। जमीन एक सी है, सड़क एक सी है, सब कुछ एक सा है, लेकिन सरहद बीच में देखिए जो तस्वीरों में दिखता है, ये सरहद वो है जो दो मुल्कों को जुदा करती है। और आप इस सरहद से आज़ादी का जश्न देख पा रहे हैं। और 1947 में पहली बार इस ज्वाइंट चेक पोस्ट पर 11 अक्टूबर 1947 को यहाँ पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था, क्योंकि तब तक हमें आज़ादी मिल चुकी थी। और 1952 में शानदार रिट्रीट परेड शुरू की गई थी। ये दिल्ली से आता था और ये लाहौर को जाता था रास्ता, और बीच में अटारी ज्वाइंट चेक पोस्ट पर 1952 में ये रिट्रीट परेड की शुरुआत की गई, जो परंपरा आज तक चली आ रही है। सिर्फ चंद लम्हे रहे हैं जब ये रिट्रीट परेड नहीं हुई है, और वो लम्हे रहे हैं या तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब 10 दिन के लिए ये रिट्रीट सेरेमनी बंद हुई थी, या फिर कोविड के चलते अब मार्च महीने से ये सेरेमनी बंद की गई है। क्यों? क्योंकि ये जो आप दर्शक धीर का देख रहे हैं ना, ये स्टेडियम देख रहे हैं ना, यहाँ मिट्टी को चूमने वाले और अपने वतन के मतवाले इतना शोरगुल करते हैं आकर कि लाहौर से पेशावर तक उनकी गूंज जाती है। जन सैलाब यहाँ दिखता है, और चप्पे चप्पे पर जो है वो लोगों को जय घोष और भारत माता की और मातृभूमि के प्रति आप नारे लगाते हुए, जय घोष बुलाते हुए सुन सकते हैं। इतनी बड़ी दर्शक दीर्घा जिसकी आवाज सुनकर अमृतसर से लेकर लाहौर तक लोगों को लगता था कि वतन को आज़ादी मिली थी, तो उसका जश्न चल रहा है। लेकिन कोविड के चलते आज यहाँ पर इस तरह की भीड़ को बुलाने की इजाजत नहीं है। ये भी एक जिम्मेदारी है, कोविड के कारण ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी जहां से कोविड फैलता है उस चीज को भंग नहीं होने देना है। इसीलिए आज़ादी का जश्न यहाँ है, दिलों में उल्लास है, हर्षोल्लास के लिए यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, ये हमारा भी फर्ज है और आप सब सुनने वालों का भी। मन्नत, वतन के रखवालों के लिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे शब्द गाएं कि उन माओं के कलेजे को ठंड पड़ जाए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने लाल गंवाए हैं, इस मिट्टी के लिए अपने लाल गंवाए हैं। मन्नत। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए तो दर्द सहे, महफूज रहे ये जान तेरी चाहे जान मेरी रहे न रहे, महफूज रहे आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू सो मच। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। हर भारतवासी आज जब आजादी का दिवस आता है तो यही बोल उठता है कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। ये मिट्टी ही है जो बंटवारे के बाद जिसकी हिफाजत के लिए बीएसएफ, सेना और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जी जान लड़ा देते हैं। अटारी और वाघा, यहाँ पर ये ऐतिहासिक लम्हा होता है। यूं तो यहाँ रोज परेड होती है, बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी में देश दुनिया से लोग यहाँ जुटते हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दो मौके ऐसे होते हैं जब यहाँ हर्षो उल्लास और भारतीयों का जश्वा जुनून जो है वो देखते ही बनता है। एबीपी न्यूज भी इस जश्न को मना रहा है, दुनिया देख रही है। सीधा अटारी से, अटारी वो सीमा जहां पर हमारे रणबांकुरों ने सरहद पर अपने देश की एकता, अखंडता और स्वाधीनता के लिए कुर्बानियां दी। अपनी नामो निशान मिटाकर इस देश के नामो निशान पर आंच नहीं आने दी। इसलिए हम भारतीय सेनाओं का इस्तकबाल करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस भारत की एकता, अखंडता को आगे भी इसी तरह से बनाए रखने के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो महफूज हैं और हम महफूज हैं, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें महफूज रखते हैं। सीधे अटारी से एबीपी न्यूज पर ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं और अटारी में अभी थोड़ी देर में बीएसएफ के रणबांकुरे एक शानदार परेड का मुजाहिरा करेंगे। यहाँ पर तिरंगे झंडे को उतारने की रस्म अदा की जाएगी, लेकिन ये तिरंगे झंडे को उतारने की रस्म बीएसएफ दिसंबर 1965 यानी आज से 50 साल पहले से करती आ रही है, क्योंकि जब से बीएसएफ का गठन हुआ है तब से इस सरहद को संभालने की जिम्मेदारी, इस सरहद पर कोई दुश्मन किसी भी तरह से आंख बचाकर कोई शरारत न कर पाए, ये बीएसएफ की है। और चाहे जम्मू कश्मीर की वादियां हो या फिर पंजाब की ये हरित धरती, रेगिस्तान का मरुस्थल हो या फिर रण का दलदल या फिर त्रिपुरा और मिजोरम की दुर्गम पहाड़ियां, बीएसएफ के जवान हमेशा एक ही नारे के साथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य के साथ 7000 किलोमीटर के बॉर्डर पर भारतीय सीमा पर सुरक्षा करते हैं। और इसीलिए इन सुरक्षा प्रहरियों के बारे में ये कहा जाता है कि फ्रंट लाइन में करने वाले इन तमाम लोगों को हमारा भी सैल्यूट है, एबीपी न्यूज का सैल्यूट है। मन्नत, इन जवानों ने जिन्होंने इस देश की सरहद को यूं बचाने का जिम्मा उठा रखा है, उन देश के जवानों के लिए थोड़ी गर्मी ज्यादा है, आपको कोई बात नहीं, ये हमारे जवान जो है ना ये भी इतनी ही गर्मी में काम करते हैं, इसलिए हमें पसीना जरूर आए। हम तो एक दिन खड़े हैं, ये रोज खड़े होते हैं और बरसों से खड़े हैं। इनके लिए मन्नत के पास क्या शब्द है, क्या गीत है? मैं उसी चीज को मैं वही फील कर रही थी कि अगर मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतना पसीना छूट रहा है, ये बेचारे यहाँ पर किसी भी मौसम में परेड करते हैं। ये बेचारे नहीं, ये बहादुर हैं, ये दुश्मन के सीने पर खड़े हमारे वीर जवान हैं, हमारे बहादुर जवान। मतलब मैं वही सोच रही थी तब से कि कैसे, मतलब मैं प्राउड फील कर रही हूँ बीइंग इंडियन। सो इनके लिए मैं मैं चाहती हूँ कि कुछ पंजाबी वर्ड्स में अपने देश की खूबसूरती के बारे में कुछ बात की जाए। जरूर। अंबर हेठा धरती वसदी, इत्थे हर रुत हसदी हो, इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए,
सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हाय ऐसा देश है मेरा। बहुत खूब, ऐसा देश है मेरा। इस देश की खातिर इन सेनाओं ने, इन वीर जवानों ने, इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस देश की खातिर ना जाने क्या क्या सहा है, लेकिन किसी को भी आंच नहीं आने दी। आप देख सकते हैं कि सामने परेड शुरू होने की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से परेड को जीरो लाइन की तरफ लाया जा चुका है, ये रस्म की शुरुआत है। एक शानदार रस्म होगी अब अगले कुछ मिनटों तक। माहौल की गर्मी आप देख रहे होंगे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ सन्नाटा है, क्योंकि शायद उनको भी कोविड का डर है, मगर बावजूद उसके हमारे यहाँ दर्शक दीर्घा खाली है, लेकिन जवानों के चेहरे, उनके सीने में उबलता वो लावा जिसे जज्बात और जज्बा कहते हैं, वो देखने की शुरुआत हो गई है। सीमा सुरक्षा बल के जवान अपनी पूरी परेड की पोशाक में यहाँ मौजूद हो चुके हैं और परेड की शुरुआत करने के लिए जो सलामी ली जाती है, कंधे शस्त किया जा रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं जहां पर लिखा गया है बीएसएफ इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वहां पर खड़े जवान किस तरह से तैयार हैं अपनी परेड की शुरुआत करने के लिए। 74वें आजादी दिवस के मौके बीएसएफ अटारी सीमा पर शानदार परेड का आगाज करने जा रही है और इस आगाज की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर आप देख रहे हैं अटारी से बीएसएफ का ब्रास बैंड किस तरह से कदमताल करते हुए बढ़ रहा है। शानदार देशभक्ति की धुनें बज रही हैं। यहाँ पर दर्शक बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के कारण जो इंतजाम किए गए उसे देखते हुए आम जनता को इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन एबीपी न्यूज इसीलिए यहाँ आज मौजूद है, आपको घर में वो तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिरकार अटारी में आजादी का जश्न कैसे चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें पाकिस्तान सीमा से सटे अटारी बॉर्डर से आप देख रहे हैं। भारत का आखिरी स्टेशन अटारी है और ये सारे जहां से अच्छा की धुन पर बीएसएफ का बैंड दिल्ली से लाहौर जाने वाली उस सड़क पर, जिसकी पिलर नंबर 102 पर बनी हुई है ज्वाइंट चेक पोस्ट, और इस ज्वाइंट चेक पोस्ट पर है वो जीरो लाइन, वो बॉर्डर जिसको भारत और पाकिस्तान को जुदा किया गया था 1947 में, जो जीरो लाइन थी। इस गाने को सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई शुभ मौका हो, कोई भी ऐसा दिन हो जब इस देश के इतिहास से जुड़ा लम्हा आता है, तो इस गाने का बजना लाजमी है। हालांकि गीत तो बहुत बजते हैं, लेकिन मन्नत, आपके मन में कौन सा गीत बज रहा है इसको सुनकर? देखिए, मैं जो ये महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे कि एक धरती आज दुल्हन बनी हुई है, तो उसी को लेके ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन ये माथे पे बिंदिया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये मेरा सजन इंडिया, क्या बात है। भारत को लेकर आज यहाँ आने के बाद मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अटारी मैं जब भी आता हूँ, जैसे ये स्वर्ण जयंती द्वार क्रॉस करके जीरो लाइन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ कवरेज के लिए, ना जाने क्यों अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से जो हजारों लोग, 25,000 आदमी यहाँ पर इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं देखने के लिए, कोई अपने आप को रोक के नहीं पाता है। और रोके भी क्यों कोई? क्योंकि आज ही नहीं, हमें गर्व है
अपनी सेनाओं पर, सीमा सुरक्षा बल पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबाकर उसे एक कड़वी आंख भी इधर डालने नहीं दी। इसीलिए हम इस्तकबाल करते हैं, शुक्रगुजार हैं, और बीएसएफ के जवान लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परेड की तैयारी की जा रही है। आपको इस तरफ दिखाते हैं कि बीएसएफ ने देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रखा है। बेशक इतना बड़ा पर्व यहां पर मनाया जा रहा है, आजादी का पर्व है ये, 74 वर्ष गांठ है आज, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। 2 गज की दूरी है जरूरी। डीएसएफ के डीजीपी एसएस देसवाल साहब खड़े हुए हैं और बीएसएफ के जवान को सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान सराहनीय काम किया है। उन तमाम लोगों की प्रशंसा पत्र दे रहे हैं, उनको प्रशंसा शील्ड दे रहे हैं। इस देखिए तिरंगे की नजर में जैसे दिखता है उसी तरह से यहाँ पर दर्शक दीर्घा में जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो भी बिल्कुल वही रंग दिया गया है। हालांकि पहले यहाँ सिर्फ 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम था, केवल 10,000 लोग आते थे, लेकिन जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उस दौरान इस दर्शक दीर्घा को बड़ा किया गया, एक स्टेडियम का रूप दे दिया गया है और अब बड़ा शानदार स्टेडियम बना दिया गया है। अगर हम दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क का देखें तो उनका स्टेडियम इतना बड़ा नहीं है, अभी उसमें विस्तार नहीं हुआ है, जैसा वो पहले था वैसे ही है, लेकिन यहाँ अब 25,000 लोग आते हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है। उन तमाम लोगों को जो जिला प्रशासन के या बीएसएफ की तरफ से जिन्होंने कोविड के दौरान सराहनीय कार्य किया है, उनको बीएसएफ के डीजी सम्मानित कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एनजीओज हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसीलिए हम इनको योद्धा कहते हैं, कोविड योद्धा। ये लोग किसी योद्धा से कम नहीं है। इस मुश्किल दौर में जिस तरह से इन कठिन परिस्थितियों में देश में कोविड योद्धाओं ने, जिनको कोरोना वॉरियर कहा जाता है, उन्होंने काम किया है, वो वाकई ही सराहनीय है, तारीफ के लायक है। इसीलिए इतने बड़े मुल्क में आज भी कोरोना उस तरह से नहीं फैल पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और ये जंग अभी भी जारी है। हम सबको ये जंग नियम कायदे को फॉलो करके लड़नी है। दर्शक दीर्घा में जो लोग बीएसएफ के जवान बैठे हुए हैं वो तमाम उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम किया है। बीएसएफ के डीजी एसएस देसवाल साहब उन पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन पुलिसकर्मियों ने कोरोना के दौरान अच्छा कार्य किया। और दूसरी तरफ खामोशी छाई है। ये दूसरी तरफ है पाकिस्तान की। हालांकि आम दिनों में जब भी यहाँ शाम को रिट्रीट सेरेमनी होती है तब भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से शानदार परेड का मुजाहिरा किया जाता है, और शायद ये अपने आप में इकलौती मिसाल है जब 2 दुश्मन देशों के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजर्स बरसों से, तकरीबन 5 दशकों से एक ही तरह की परेड दोनों बल करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के रेंजर्स हो चाहे बीएसएफ के जवान हो। एक सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, और ये गेट जो आप देख रहे हैं बीच में, यही जीरो लाइन है, और जीरो लाइन के दोनों तरफ ये जो ऊंचे ऊंचे गेट हैं, पहले ये इतने ऊंचे नहीं हुआ करते थे। कुछ साल पहले एक हादसा हो गया था, एक गाड़ी यहां तक आ गई थी, उसके बाद इन गेटों को बड़ा कर दिया गया है। और दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान की तरफ एक बार इस रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बम धमाका हुआ था, कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद सुरक्षा लिहाजों से यहां पर बंदोबस्त और कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन ये वो जीरो लाइन है जो पिलर नंबर 102 पर अटारी ज्वाइंट चेक पोस्ट के नाम से जानी जाती है, और बीएसएफ के जवान इस सरहद पर पहरा देते हैं। 12 महीने 24 घंटे ये पहरा रहता है, और यही वो पहरा है जिसके कारण हम लोग महफूज रहते हैं। लेकिन जब भी आज़ादी का मौका आता है, जब भी आज़ादी का जश्न आता है, जब भी आज़ादी दिवस का समारोह आता है, तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी। इस बार जैसी दर्शक दीर्घा है, उस दर्शक दीर्घा से बिल्कुल उलट नतीजे होते थे, मगर उस तरफ तो बिल्कुल खामोशी है। और इन तमाम लोगों के लिए जो योद्धा अभी पुरस्कृत किए जा रहे हैं, इन योद्धाओं के लिए जिन लोगों ने चाहे कोरोना में काम किया, चाहे सरहद पर काम किया, कोरोना की इस बीमारी के दौरान भी सरहद पर कोई आंच ना आए इसलिए ये डटे रहे तमाम मुश्किलात में जवान, इनके लिए मन्नत आपके पास क्या है?
देखिए मेरे पास 2-3 और गाने हैं, लेकिन मुझे ना एक बड़ा एनर्जी वाला एक गाना याद आ गया। कुछ बातें आपने इससे पहले करी थी, तो उसको लेके मेरे मन में एकदम से कि मैं ये गाना गाऊंगी अभी, तो वो मैं गाऊंगी। जरूर, पहले वही गाइए आप। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे हैं भी और सबसे आगे रहेंगे भी। मन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये सुनिए, बीएसएफ का थीम सॉन्ग है ये, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये मोटो है बीएसएफ का और ये थीम सॉन्ग है जो बज रहा है। और बीएसएफ की ये धुन मैं जब भी अटारी आया हूं, मैं जब भी यहाँ समारोह की कवरेज के लिए आया हूं, मैंने ये बड़े शौक से और बड़े खुश मन से सुनी है। और आज भी मैं ये सुन रहा हूं कि बीएसएफ किस तरह से अपना थीम सॉन्ग यहाँ पर बजाती है। ये हम सीमा के प्रहरी हैं और वाकई ही ये प्रहरी जो हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात होते हुए त्रिपुरा, मिजोरम तक न सिर्फ पाकिस्तान सीमा पर बल्कि बांग्लादेश की सीमा पर भी डटे रहते हैं। और तिरंगे में देखिए किस तरह से सज कर आ रही हैं। दो बीएसएफ की महिला जवान हैं, 3 तिरंगे लौट रहे हैं। तिरंगा और बीएसएफ का झंडा देखिए एक साथ, तिरंगा और बीएसएफ का झंडा एक साथ अटारी सीमा पर स्वर्ण जयंती द्वार के आगे आप देख सकते हैं किस तरह से जवान खड़े हो गए हैं। शुरुआत होने जा रही है उस कार्यक्रम की जिस कार्यक्रम को देखने के लिए एबीपी न्यूज पर दुनिया भर से दर्शक जमे हुए हैं। ये शानदार लम्हा होता है और शायद इकलौता अटारी बॉर्डर है जहां पर इस तरह की शानदार परेड का मुजाहरा होता है, जिसमें बीएसएफ के जवान फौलादी सीनों के साथ अपनी भुजाएं फटकाते हुए तिरंगे को अपनी बाहों में लेते हैं। और ये तिरंगा रोज शाम को इसी तरह से जीरो लाइन पर उतरता है। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से, दोनों देशों की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक रेंजर्स और बीएसएफ इस झंडे को उतारती हैं। लेकिन कोविड के चलते पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और भारत आजादी का जश्न मना रहा है। केवल पाक रेंजर्स इन धुनों को सुन पा रहे हैं जो जीरो लाइन के उस पार खड़े हैं। लेकिन जब कोविड का खतरा नहीं था तब दोनों तरफ से एक सी परेड होती थी और ये दुनिया भर के लिए मिसाल है परेड, जो पिछले 5 दशकों से बीएसएफ इस परेड को अंजाम देती आ रही है, इस समारोह को पूरा करती आ रही है। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक बीएसएफ रोजाना इस परेड को करती है, लेकिन कोविड के चलते भीड़ कम है। ये परेड कमांडर आगे बढ़े, ये परेड का संचालन करने के लिए इजाजत लेंगे और जब परेड कमांडर को परेड के संचालन की रिट्रीट सेरेमनी को शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी, उसके बाद बाकी के जवान पीछे पीछे यहां पहुंचेंगे और एक शानदार परेड का मुजाहरा होगा। और अंत में ये जीरो लाइन के आगे बना गेट खुलेगा, जीरो लाइन के आगे गेट खुलेगा और तिरंगे को उतारा जाएगा। बैंड की धुनों के बीच परेड कमांडर परेड शुरू करने की इजाजत लेने पहुंच चुके हैं। चाल देखिए, बीएसएफ जवानों की इस परेड को देखकर दिल खुश हो जाता है। कमाल की परेड होती है ये। और जज्बा ये देखिए, ये देखिए आम परेड में इस तरह से, ये देखिए पांवों को माथे से ऊपर ले जाकर जमीन पर पटकने वाली ये इकलौती परेड है। परेड आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन
आज तो आजादी का जश्न है। उस जश्न में इस परेड में शरीक होने वाले बीएसएफ जवानों के हौसले सातवें आसमान पर होते हैं। पूरा देश देख ले किस तरह से भारतीय नारी शक्ति बढ़ रही है जीरो लाइन की तरफ। बीएसएफ की 2 महिला जवान परेड करते हुए शानदार कदमों के साथ जीरो लाइन की तरफ आगे आ रही हैं। ये देखिए, कमाल का रोमांच और उत्साह है, कमाल का। देखिए, आप पांव को देखिएगा, उनका पांव कहां तक जाता है, सिर से ऊंचा पांव उठाना। आप अपने कभी घर में कोशिश करके दीजिएगा। बेशक आप कसरत भी करते हो तब भी बड़ा मुश्किल होता है कि सिर तक पांव को उठाकर ले जाना, लेकिन यहां पुरुष महिलाएं बीएसएफ के जवान देखिए किस तरह से अपने माथे से ऊपर तक पांव का पंजा ले जाते हैं और फिर उसे पटकते हैं जमीन पर। यही खासियत है इस परेड की। ऊंचे लंबे जवानों को इस परेड में शरीक किया जाता है। देखिए, जीरो लाइन की तरफ बढ़ते ही ये दोनों जवान, आंखें देखिए, आंखें झपकते तक नहीं हैं। लंबे चौड़े ऊंचे सीधे कदम ताल करते हुए एकदम पाकिस्तान के सामने जाकर ये उनके जवानों के सामने खड़े हैं। ये देखिएगा, ये जो अंदाज है ना परेड का, यही देखने वाली चीज होती है। देखिए, सांसें देखिए कितनी तेज हैं, इनके सीने के अंदर का फौलाद ये देखिए, मूछें फटकाने का स्टाइल देखिए। ये शानदार हलमा जिसकी शुरुआत हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ी टुकड़ी आगे बढ़ी है। ये जवान जिन्हें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, ये शानदार परेड का आगाज हुआ है जिसे कहते हैं द पिटिंग रिट्रीट सेरेमनी। 8 जवानों की ये टुकड़ी जीरो लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई, अत्याधुनिक हथियार 2 जवानों के पास, AK-47 राइफल कंधे में लटकाए। देखिए शानदार, ये देखिए, ये औलाद देखिए, इनके चलने की क्षमता देखिए। ऊंचे कद काठ वाले बीएसएफ के जवान जब यहाँ कदम पटकते हैं तो इनकी फुर्ती की गूंज दुश्मन के सीने तक जाती है। ये देखिए, कमाल का अंदाज है इस परेड में। ये देखिए, कमांड देने का स्टाइल देखिए, पांव पटकने का अंदाज देखिए, और पांव जाता कहां तक है। 6 फीट की हाइट है, 6.5 फीट की हाइट है कुछ जवानों की, और पांव उससे भी ऊपर तक जाता है, माथे से भी ऊपर तक। यही बीएसएफ को अपने आप में एक तरह की अलग फोर्स का एहसास करवाती है कि बीएसएफ में कमाल की क्षमता है, कमाल की फुर्ती है। और जवान लगभग तैयार हैं। बीएसएफ के डीजीपी यहां मौजूद हैं और दोनों देशों की सेनाएं एक सी परेड करती हैं। आप बगल में पाकिस्तान के जवानों की तैनाती भी देख रहे हैं, लेकिन वहां माहौल कुछ ऐसा है जैसा नामोशी का होता है, मैं कहूंगा उस तरह का माहौल है। दर्शक दीर्घा में देखने को भी कोई आदमी नहीं मिल रहा है। तकरीबन 4-5 लोग एक कोने में खड़े हैं। पाक रेंजर्स के कुछ जवान सड़क में चहलकदमी कर रहे हैं। यही वो रास्ता है जो बंटवारे से पहले दिल्ली से लाहौर होते हुए पेशावर तक जाता था, लेकिन अब जीरो लाइन बीच में बनने के बाद केवल वीजा से ही आप इसे पार कर सकते हैं, वरना नहीं। और आम दिनों में अगर कोविड का खतरा ना हो तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लोग, सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक वीजा के साथ लोग भारत और पाकिस्तान आ जा सकते हैं। ये सीमा खुली रहती है, लेकिन मार्च महीने से लेकर अब तक ये बॉर्डर बंद है बिल्कुल। ना यहाँ पर शाम को परेड को देखने के लिए लोगों को इजाजत दी जाती है, और ना ही बॉर्डर से बिना स्पेशल इजाजत के किसी को आने जाने दिया जाता है। अगर खास तौर से भारत और पाकिस्तान की सरकार इजाजत देती है तो वहां फंसे हुए भारतीय या भारत में फंसे हुए पाकिस्तानी इस सीमा से वापस लौट सकते हैं या भारत आ सकते हैं। उसके अलावा ये बंद रहती है सीमा। अब सुनिए, ये धुन सुनिए,
बीएसएफ की टुकड़ी तैयार। अब और धुन पर गौर कीजिए। सीमा हट गई है, केवल जीरो लाइन का ध्यान रखना है। बीच में जो सफेद रंग की पट्टी आप देख रहे हैं, ये जीरो लाइन है। झंडे उतारने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दोनों तरफ से देखिए झंडा उतरने की तैयारी। पाकिस्तान जल्दी में लग रहा है, देखिए बिना इंतजार किए, बहुत जल्दी है आज। आमतौर पर इस तरह से नहीं होता, लेकिन आज बहुत जल्दी है। लेकिन चलिए, इतना जिस तरह से भारत की आजादी का जश्न है, उसको देखते हुए इनकी ये जल्दबाजी जायज है। लेकिन हमें तो आजादी का जश्न लंबा मनाना है, हमें तो जितना देर रहेगा हम उसी हिसाब से मनाएंगे। लेकिन जिसको तकलीफ हो वो इसे जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर सकता है। ये देखिए अब हमारे जवानों का जनून, जज्बा, हौसला, फौलाद जैसे कंधे। ये देखिए, गेट बंद करने की भी बहुत जल्दी है आज। ये जल्दी आमतौर पर नहीं देखी जाती, लेकिन आज कुछ मौका ऐसा है कि जल्दबाजी जरूरी होती है, वो दिखा रहा है पाकिस्तान। और ये भारतीय तिरंगा, हमारी आन बान शान, बीएसएफ जवान अपनी भुजाओं में लेकर जाते हुए, और ये रोजाना इसी तरह से तिरंगे को अपनी भुजाओं में समेट कर रखते हैं, क्योंकि इसकी आन बान शान को महफूज रखना ही इनकी कर्तव्य परायणता है। और पीछे भारत ने अभी तक अपना गेट बंद नहीं किया है। आप देख सकते हैं जीरो लाइन खुली पड़ी है। अब भारत की तरफ से बीएसएफ जवान गेट बंद कर रहे हैं, और ये एक बार फिर दोनों तरफ से गेट बंद हो गए। झंडा उतारने की जो रस्म होती है वो रस्म पूरी रही। इन जवानों ने झंडा ऊंचा रहे हमारा,
ये दिखा दिया है और ये झंडा हमेशा ऊपर रहेगा। इसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले को ये सीमा के प्रहरी किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। और हम एक बार फिर अपनी सेनाओं का, बीएसएफ का, तमाम लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनके कारण पूरा देश महफूज है और अपनी तमाम सुख सुविधा को त्याग कर ये लोग सीमाओं पर रक्षा करते हैं और हम उस देश की सीमाओं के अंदर इत्मीनान से जीते हैं। ये हर भारतीय का फर्ज बनता है। एक दिन आता है, एक लम्हा आता है, एक शाम आती है जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने इन वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे। लेकिन हमारे लिए ये वीर जवान रोज बिना धूप की परवाह किए, बिना बारिश की परवाह किए, बिना सर्दी की परवाह किए, बिना गर्मी की परवाह किए यहाँ पर डटे रहते हैं और सुख सुविधा भी नहीं मांगते। इतने मुश्किल हालात में जब ये लोग हमें जब ये इतने चैन से सोने के लिए इतनी मुश्किल ज़िंदगी काटते हैं तो क्या हम एक दिन मुश्किल ज़िंदगी, एक दिन गर्मी, एक दिन धूप, एक दिन बारिश नहीं काट सकते? यही जज्बा हमारे सीने में, हर भारतीय के सीने में होना चाहिए कि जितना इन जवानों के लिए कर सकें उतना कम है। और इसीलिए एबीपी न्यूज़ हर साल इन जवानों के बीच में, चाहे वो 15 अगस्त का मौका हो, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, हमारे लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस एक तरह से हर्षो उल्लास और इन जवानों की हौसला अफजाई, इनका मनोबल बढ़ाने और इनका शुक्रिया करने का लम्हा होता है। इसीलिए हम हमेशा अटारी आते हैं और हम एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये वादा करते हैं आपसे कि जब तक यहाँ पर ये मंच सजता रहेगा, आज़ादी का जश्न चलता रहेगा, एबीपी न्यूज़ आपको किसी न किसी सूरत में यहाँ खड़ा जरूर मिलेगा। लेकिन इन जवानों के लिए कोई किसी की तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग जिस दिन ये वर्दी पहन लेते हैं, जिस दिन इस सरहद पर खड़े हो जाते हैं आकर, उस दिन के बाद ये हमसे कुछ नहीं मांगते। सिर्फ इतना मांगते हैं कि इस मातृभूमि के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी जान, मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब हम इन तमाम जवानों के बारे में ऐसा सोचते हैं तो जाहिर है ऐसा लगता है कि रोज़ यहाँ आकर, हर पल यहाँ आकर इनका दर्द समझना चाहिए, इनका हौसला देखना चाहिए, इनकी तकलीफ देखनी चाहिए, इनका जज्बा देखना चाहिए। लेकिन शायद सुख सुविधाओं के समाज में कभी न कभी ये ओझल हो जाते हैं। मगर जिस तरह से इन जवानों ने दुश्मन से इस भारतवर्ष को बचाकर रखा है, उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि हम कुछ भी कर लें इनके लिए कम पड़ ही जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इन जवानों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। देखिए लोग किस तरह से उन महिला जवानों से जो अपने घरों से दूर यहाँ सरहद पर तैनात होती हैं, उन तमाम लोगों से यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाते हैं ताकि इस लम्हे को ये याद कर पाएँ। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी एक ऐतिहासिक यादगार है, एक ऐसा लम्हा है जिसका हर कोई गवाह बनना चाहता है। हम तो कई बार बने हैं, लेकिन आपको घर बैठे इस लम्हे का गवाह बनाने की जिम्मेदारी और फ़र्ज भी हम पर है। इसीलिए हम अटारी से ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए थे और आपको भी एक बार फिर से आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। और हमारा और आपका हर साल इसी तरह खुशी से बीतता रहे। और एक लड़ाई और जीतनी है, वो है कोविड-19 की। कोरोना को हराना है और अगली बार फिर हम दोबारा इसी स्टेज पर जब मिलेंगे, इसी समारोह में मिलेंगे, तो ये दर्शक दीर्घा भी भरी हुई नजर आएगी। यहाँ पर हर्षो उल्लास और उत्साह की गूंज जो है वो पेशावर तक जाएगी और हम इस वक्त का और उस वक्त का आपके साथ तब तकाजा करेंगे, ये तय करेंगे कि वो वक्त कैसा था और ये वक्त कैसा है। एक आखिरी में कहूँगा, वक्त की एक ही आदत अच्छी है, अच्छा हो बुरा हो गुजर जाता है। अच्छा वक्त गया है तो बुरा भी गुजर जाएगा। अटारी से हमें अब इजाज़त दीजिए और एबीपी न्यूज़ के लिए तमाम खबरों पर आप बने रहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।